नमस्कार। भगत सिंह को यदि फांसी नहीं हुई होती तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक क्रांतिकारी के अलावा एक बड़ा ही वैचारिक नेता भी हमें मिल जाता भगत सिंह के रूप में। भगत सिंह ने खुद भी लिखा है कि सन 1928 से पहले मैं एक टेरो कम्युनिस्ट था, यानी एक अराजक साम्यवादी था, एक अराजक समाजवादी था। लेकिन 1928 के आसपास जब मैंने लाइब्रेरियों से किताबें पढ़नी शुरू की, तमाम लेखकों की किताबें पढ़ने शुरू की, तब मैं अराजक साम्यवाद से वैचारिक या वैज्ञानिक समाजवाद की तरफ बढ़ा। और पहले मेरे रोल मॉडल या मेरे आदर्श एक रूसी क्रांतिकारी बकुनिन थे, लेकिन मैं अब उनसे भी ज़्यादा लेनिन से प्रभावित हूँ। भगत सिंह का जन्म सन 1907 में हुआ था। 4 साल तक उन्होंने अपने गांव में ही पढ़ाई की और उसके बाद अपने पिताजी के साथ आगे की पढ़ाई करने के लिए लाहौर चले आए। लाहौर से सन 1918 में उन्होंने अपने दादा श्री अर्जुन सिंह को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में 10 साल के भगत सिंह ये बताते हैं कि परीक्षा में मैंने कैसे अंक, कैसे मार्क्स प्राप्त किए हैं। आइए पढ़ते हैं वो पत्र और जानते हैं कि भगत सिंह ने कितने नंबर लाए थे। भगत सिंह लिखते हैं, लाहौर 22 जुलाई 1918। ये पत्र की लिखने की तारीख है। पूज्य बाबा जी, नमस्ते। अर्ज़ यह है कि आपका ख़त मिला, पढ़कर दिल खुश हुआ। इम्तिहान की बात यह है कि मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि हमें बताया नहीं गया था। अब हमें अंग्रेज़ी और संस्कृत का नतीजा बता दिया गया है। उनमें मैं पास हूँ। संस्कृत में मेरे 150 में से 110 नंबर हैं। अंग्रेज़ी में 150 में से 68 नंबर है, 68 नंबर है। जो 150 में से 50 नंबर लाता है वो पास होता है। 68 नंबरों को लेकर मैं अच्छी तरह से पास हो गया हूँ। किसी किस्म की चिंता न करना, बाकी नहीं बताया गया। 8 अगस्त को पहली छुट्टी होगी, आप कब आएंगे लिखना। आपका आज्ञाकारी भगत सिंह। तो भगत सिंह इसमें बता रहे हैं कि मैंने उस दौरान उनकी परीक्षा के कुछ विषयों के अंक बताए गए हैं और वो बता रहे हैं कि संस्कृत में मेरे 150 में से 110 नंबर आए हैं और इंग्लिश में 150 यानी 150 में से 68 नंबर आए हैं। तो ये पढ़ के हमें पता चला कि भगत सिंह उस दौरान भी एक होनहार छात्र थे। होनहार छात्र इसलिए थे कि संस्कृत में उन्होंने 150 में से 110 नंबर लाया, जो वाकई में काबिल तारीफ़ है एक पंजाबी युवक होने के नाते, एक पंजाबी लड़का होने के नाते। और अंग्रेज़ी तो वाकई उनका सारा लेखन ही, ज़्यादातर लेखन ही अंग्रेज़ी में है। तो और पंजाबी में उन्होंने कीर्ति नाम के पत्र में कई आला दर्जे के लेख लिखे हैं। तो इससे पता चलता है कि 10 साल के भगत सिंह भी प्रगतिशील विचारों, और जैसा कि बताया भी गया है कि उनके दादाजी अर्जुन सिंह वगैरह ये लोग इन्हें शुरू से ही प्रगतिशील विचारों के बारे में बताते रहते थे। इनके दादाजी, इनके चाचा और पिताजी तो हमेशा ज़्यादातर कई आंदोलनों में और क्रांतियों में जेल भी गए हैं। तो यही है कि शुरू से ही जब आप छात्र को, किसी बच्चे को वैचारिक तौर पर मजबूत करते हैं, तभी वो आगे जाके एक अच्छा नेता बनता है, एक अच्छा इंसान बनता है, एक अच्छा वैचारिक इंसान बनता है। धन्यवाद।